सीन स्टार्ट होता है मिस्टर कार्लोस के ऑफिस में। ग्रैंडफादर, लीन और मिस्टर कार्लोस आपस में बातचीत कर रहे थे। जब से वो दोनों रूम में आए थे, लीन को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो रिलेंटिंग स्टेयर, जब से ये मुझे ऐसे ही क्यों घूर रहे हैं? लीन ने सोचा, अपने नर्व्स को स्टेडी करने की कोशिश करते हुए। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कार्लोस के ये स्टेयर इग्नोर करना मुश्किल था। कार्लोस अपनी यूजुअल काम और थोड़ी मिस्टीरियस की स्माइल के साथ लीन की तरफ देख रहा था। उसका गेज लीन के हर डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो उसके अंदर तक देख सकता हो। मिस्टर कार्लोस ने अपने रिलैक्स्ड अंदाज में बात शुरू की। तो देखो, मैं सिर्फ असेट्स का सीजर वेव नहीं करूँगा, बल्कि टेरेनो कॉर्प की मदद भी करूँगा कि वो अपना लीगल प्रोजेक्ट वापस ले सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप मेरी कंपनी का डेब्ट टाइमली चुका पाओगे। वो थोड़ा आगे झुका, अपनी बातों में और सीरियसनेस लाते हुए बोला, और एक बात, मैं आपका घर असेट लिस्ट से हटाकर ओनरशिप सर्टिफिकेट वापस कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है। आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी। मिस्टर टेरेनो ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया। उनका चेहरा टेंशन से भर गया। फिर अपनी आवाज़ में जितना कॉन्फिडेंस ला सकते थे, उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं मिस्टर कार्लोस, लेकिन अगर ये इलीगल है तो मैं ये नहीं करूँगा। मिस्टर कार्लोस अपने सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ गया, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। मिस्टर टेरेनो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने काम टोन में कहा। ये सब इलीगल नहीं है। रूम में एकदम साइलेंस छा गया। सब लोग उनके कामली दिए एश्योरेंस को प्रोसेस करते रहे। फिर कार्लोस थोड़ा और लीन करके बोला, एक कैलकुलेटेड और ठहराव भरे अंदाज में, बस आपको एक काम करना होगा, अपने ग्रैंडसन को मेरे परिवार का दामाद बना दीजिए। ये बात रूम में एक बॉम्ब की तरह फूटी। मिस्टर टेरेनो एकदम शॉक में फ्रीज हो गया। उनका फेस डिसबिलीफ और कंफ्यूजन के इमोशंस को दिखाता हुआ, हाँ हाँ, उनका वॉइस क्रैक कर गया। जल्दी से रिकवर करते हुए उन्होंने हल्की ऑकवर्डनेस के साथ स्टैमर किया, माफ़ कीजिए, शायद मेरे बुरे कानों ने आपका मतलब गलत समझ लिया। उनके साइड में बैठे उनके ग्रैंडसन अनकंफर्टेबल होते हुए विजिबली शेक कर रहा था, कॉन्शियसली कार्लोस की तरफ देखते हुए। मिस्टर टेरेनो आगे कहते हैं, मिस्टर रोमानॉफ, मुझे नहीं पता था कि आपका एक ओमेगा बेटा भी है। कार्लोस अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्मित के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी एक डोमिनेंट अल्फा है, जस्ट लाइक मी मिस्टर टेरेनो। वो अपनी चेयर पर पीछे लीन करके एक टीजिंग स्प्रिक के साथ कहता है, आप तो मजाक कर रहे हैं, है ना? रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर कार्लोस अपनी पियर्सिंग गेज के साथ कामली बोलता है, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि आपका ग्रैंडसन एक ओमेगा है। लीन अपनी सीट में स्टिफ हो जाता है। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। कार्लोस अपनी बात को कैजुअली कंटिन्यू करता है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक सटल अम्यूजमेंट था। क्या कल ही के टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही है यंग मास्टर लीन? टेरेनो, जो क्लियरली शॉक था, लीन की तरफ मुड़ता है, उसकी आंखों में कंफ्यूजन और फरोड ब्रोज के साथ। लीन, इसका क्या मतलब है? मिस्टर कार्लोस ये सब कैसे जानते हैं? लीन का चेहरा एकदम पेल हो जाता है और पैनिक उसके अंदर सेटल करने लगता है। उसका दिमाग एक ही सवाल से भर जाता है, कैसे? दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके थॉट्स में एक हल्की सी विस्पर उठी, ही नोज। ग्रैंडफादर का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। वो लीन के कंधे पर एक लास्ट डिसअपॉइंटेड नज़र डालते हुए उसे उठने के लिए कहते हैं, चलो घर चलते हैं। लीन शॉक में था, लेकिन ग्रैंडफादर के टोन से समझ गया था कि अब उसके साथ डिस्कस करना बेकार है। मिस्टर टेरेनो अब भी अपने कंपोज्ड एटीट्यूड के साथ मिस्टर कार्लोस की तरफ देखते हुए पोलाइटली कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर कार्लोस, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ग्रैंडफादर ज़्यादा कुछ बोले बिना लीन का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। पीछे लीन कंफ्यूज्ड और नर्वस एक्सप्रेशन के साथ अपने दादू को फॉलो करता है। एक बार जाते जाते ग्रैंडफादर पोलाइटली कहते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। कार्लोस ने अपने असिस्टेंट के बॉक्स से सिगार लेते हुए एक हल्का सा स्मृक किया
लगता है मिस्टर टेरेनो के साथ डील करना इतना आसान नहीं है जितना सोचा था। मुझे लगा था वो तुरंत अपने ग्रैंडसन को कंपनी और घर के लिए सैक्रिफाइस कर देगा, पर उसने मेरी रिक्वेस्ट सीधी रिजेक्ट कर दी। इंटरेस्टिंग। बॉक्स को साइड में रखते हुए कार्लोस आगे झुकता है और अपनी बात पूरी करता है। जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो मिली? असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली जवाब देता है, ऑफ कोर्स सर, मैं आपको बताने आया हूँ कि असिस्टेंट ने कंक्लूड किया, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। कार्लोस की शक्ल पे एक छोटी सी मुस्कान थी, जैसे वो ऑलरेडी सब प्लान कर चुका हो। असिस्टेंट ने आगे बढ़कर एक ब्राउन एनवेलप कार्लोस के डेस्क पर रखा। कार्लोस अपने सीट पर बैठा और एनवेलप उठाते हुए एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। सिगरेट का एक हल्का पफ लेते हुए उसने कहा, उसे हर हाल में एलेक्सा से शादी करनी होगी। लीन और ग्रैंडपा गाड़ी के अंदर हैं और एटमॉस्फेयर काफ़ी टेंस है। लीन अपने दिमाग में सोच रहा है, ग्रैंडपा मुझसे बहुत नाराज़ लग रहे हैं, पूरा टाइम से वो चुप हैं, मैं क्या करूं? ग्रैंडपा की साइड से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और लीन का गिल्ट और नर्वसनेस बढ़ता जा रहा है।